क्यों रात को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। उदयपुर नगरी स्वर्ण समान चमकती थी। राजा मंगल सिंह के शासन में प्रजा सुखी थी। महल के चारों ओर बाग बगीचे, मंदिर और पवित्र तुलसी वन सुशोभित थे। परंतु राज्य के उत्तर दिशा में एक घना रहस्यमय जंगल था जिसमें जाने से लोग डरते थे। कहा जाता था कि यह जंगल साधारण नहीं बल्कि देवताओं और यमलोक का मार्ग है। इसके भीतर जीवन और मृत्यु का रहस्य छिपा है। विशेषकर जंगल के मध्य स्थित एक प्राचीन तुलसी का वृक्ष सबके लिए रहस्य का केंद्र था। उसकी पत्नियां दिन में दिव्य आभा देती थी और रात में जैसे अग्नि की लपटें फूटती हो। उदयपुर नगरी की प्रजा मानती थी कि उस तुलसी वृक्ष में स्वयं तुलसी माता का वास है। लोग सुबह सुबह वहां जाकर प्रणाम करते, पत्ते तोड़कर पूजा करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता कोई भी उस दिशा की ओर नहीं जाता, क्योंकि मान्यता थी कि रात के समय तुलसी माता भगवान विष्णु की सेवा में लीन रहती है और कोई उन्हें छेड़े तो भीषण विपत्ति आती है। राजमहल के प्रांगण में भी एक विशाल तुलसी का चौरा था। प्रतिदिन राजा और उनकी धर्मपत्नी स्वयं दीप प्रज्वलित करते और तुलसी माता की आरती करते। राजा मंगल सिंह सदैव अपने पुत्र राजकुमार पारस और पुत्री राजकुमारी अनुराधा को ये शिक्षा देते, बेटा ये तुलसी केवल पौधा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इसका सम्मान करो, इसके नियमों का पालन करना ही धर्म है। राजकुमारी अनुराधा बड़ी ही श्रद्धालु और कोमल हृदय की थी, पर राजकुमार पारस साहसी होने के साथ साथ जिद्दी और तर्कप्रिय भी था। वह सोचता, क्या सचमुच रात में तुलसी तोड़ने से मृत्यु आती है? ये सब अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। उदयपुर नगरी में शांति और वैभव तो था, परंतु हर महल, हर मंदिर और हर प्रजा के मन में एक अनकहा भय छिपा था। उत्तर दिशा का जंगल, उस जंगल के बारे में अनेक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, लेकिन कोई भी उनके रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया। एक दिन राज दरबार में एक वृद्ध ऋषि आए और उनके मुखल पर गंभीरता का भाव झलक रहा था। राजा मंगल सिंह ने उनका स्वागत किया और आसन दिया। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, मैं यहाँ कोई दान या सम्मान लेने नहीं बल्कि आपको सचेत करने आया हूँ। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, ऋषिवर कृपया बताइए किस विषय में चेतावनी देने आए हैं। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, राजन, उस उत्तर दिशा के जंगल के मध्य जो प्राचीन तुलसी वृक्ष खड़ा है वह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। उसमें स्वयं तुलसी माता का वास है। ये वही वृक्ष है जिसे प्राचीन काल में महर्षि अगस्त्य ने अपने तपोबल से स्थापित किया था। कथा है कि एक बार यमराज ने मनुष्यों की आयु घटाने का निश्चय किया था। तब देवताओं ने तुलसी माता से प्रार्थना की। तुलसी माता ने वचन दिया कि जब तक मेरे पत्तों का सम्मान होगा मैं मृत्यु को रोक सकती हूँ। इस कारण तुलसी को अमृत तुल्य माना गया। ऋषि की आंखें लाल हो गई। वे बोले, किंतु राजन, तुलसी माता का एक नियम है, रात्रि के समय उनके पत्ते कोई न तोड़े। उस समय वे भगवान विष्णु की सेवा और यमलोक एवं देवलोक के बीच संतुलन करती है। यदि किसी ने रात्रि में उनके पत्ते तोड़े तो ये संतुलन टूट जाएगा और निर्दोष प्राणियों की मृत्यु होने लगेगी। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा मंगल सिंह ने गंभीरता से कहा, ऋषिवर, मैं वचन देता हूं कि अपने राज्य में इस नियम का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। तुलसी माता का अपमान करना स्वयं मृत्यु को न्योता देना है। प्रजा और दरबारियों ने भी सहमति में सिर झुका लिया, लेकिन वहीं खड़ा राजकुमार पारस हंस पड़ा और बोला, ऋषिवर, क्या सचमुच केवल एक पत्ता तोड़ने से मृत्यु हो सकती है? क्या भगवान इतने कठोर हैं? मुझे तो ये सब डराने की बातें लगती है। ऋषि ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में करुणा भी थी और चेतावनी भी। उन्होंने कहा, पुत्र, अज्ञानता सबसे बड़ा पाप है। मत भूलो, हर नियम के पीछे गहरा रहस्य छिपा है। यदि तुमने इस नियम की परीक्षा ली तो इसका परिणाम न केवल तुम्हें बल्कि पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा। पारस चुप हो गया, परंतु उसके मन में ये जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई, क्या सचमुच रात में तुलसी तोड़ने से विपत्ति आती है? एक दिन मैं इसे आजमा कर ही रहूंगा। उदयपुर नगरी में दिन का कोलाहल थम चुका था। महल में दीपक झिलमिला रहे थे और मंद मंद गंधर्व वाद्य बज रहे थे। सब ओर शांति थी। राजमहल के एक कोने में स्थित कक्ष में राजकुमारी अनुराधा सोने चली गई। वह स्वभाव से कोमल, श्रद्धालु और ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाली थी, पर उस रात नींद जैसे साधारण न होकर किसी अदृश्य शक्ति की पुकार थी। आधी रात का समय था। अचानक राजकुमारी ने अपने को स्वप्नलोक में पाया। वह देखती है कि पूरा महल अंधकार में डूबा है और केवल उत्तर दिशा का जंगल प्रकाशमान हो रहा है। वहां एक प्राचीन तुलसी वृक्ष दिव्य आभा बिखेर रहा है। उसकी प्रत्येक पत्ती से जैसे चंद्रमा का उजाला निकल रहा हो। अनुराधा विस्मित होकर उस ओर बढ़ी। जैसे ही वह वृक्ष के समीप पहुंची, आकाश से एक अद्भुत पक्षी उतरा। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमक रहे थे, पर आंखों में रहस्यमय गहराई थी। पक्षी ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजकुमारी अनुराधा, मैं समय का दूत हूँ।
ये तुलसी वृक्ष केवल वृक्ष नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का संतुलन है। अनुराधा भय और भक्ति से कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे दिव्य पक्षी, यदि यह वृक्ष इतना महान है तो इसे छूना वर्जित क्यों है? पक्षी ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की सेवा और यमलोक के द्वार की रक्षा करती है। यदि उस समय कोई उनके पत्ते तोड़े तो ये संतुलन भंग हो जाता है और निर्दोष मनुष्यों की मृत्यु होने लगती है। फिर पक्षी कुछ क्षण रुका और बोला, जल्द ही तुम्हारे राज्य में यह नियम भंग होने वाला है और उस समय तुम ही वही एकमात्र शक्ति होगी जो इस विपत्ति को रोक पाएगी। अचानक तुलसी वृक्ष से एक दिव्य स्त्री का आभास हुआ। उनका मुख चंद्रमा सा, नेत्र कमल समान और शरीर से मंद मंद प्रकाश निकल रहा था। वह स्वर आया, बेटी अनुराधा, मेरी रक्षा करना। रात में कोई मेरे पत्ते ना तोड़े, यही धर्म है, यही जीवन है। अनुराधा ने भयभीत होकर हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, माता, मैं आपके नियमों की रक्षा करने का वचन देती हूँ। इतना कहते ही आकाश में बिजली कौंधी। पक्षी ने अपने पंख फैलाए और कहा, याद रखना, जल्द ही पाप और पुण्य की अग्नि तुम्हारे घर को छूने वाली है। फिर सब दृश्य धुंधला हो गया और राजकुमारी की नींद टूट गई। वह कांपते हुए उठ बैठी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। महल के ऊपर वही रहस्यमय पक्षी मंडरा रहा था, जैसे स्वप्न और यथार्थ एक हो गए हो। इस स्वप्न ने राजकुमारी को भीतर तक हिला दिया। उसे लगा मानो भविष्य की विपत्ति का संकेत उसे मिल गया है, परंतु वह ये सोचकर भी असहाय थी कि क्या सचमुच कोई उसकी बात मानेगा। राजकुमार पारस की जिद्दी प्रवृत्ति को देखकर उसे भय था कि कहीं वही इस आने वाले संकट का कारण ना बने। राजकुमारी अनुराधा का स्वप्न अभी भी उसके मन में गूंज रहा था। उसने सुबह होते ही अपने पिता राजा मंगल सिंह को सब कुछ बताया। राजा ने ध्यान से सुना लेकिन बोले, बेटी, स्वप्न कई बार केवल कल्पना भी हो सकते हैं, तुम घबराओ मत। लेकिन भीतर ही भीतर राजा भी चिंतित हो उठे, क्योंकि उन्हें भी वृद्ध ऋषि की चेतावनी याद आ रही थी। उस रात पूरा महल अजीब सन्नाटे में डूबा था। दीपक की लौ कांप रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति हो। चौकीदारों को लग रहा था कि महल की दीवारों पर किसी अनदेखे पंखों की छाया दौड़ रही है। आधी रात होते ही अचानक आकाश में भयानक गर्जना हुई। पूरा नगर नींद से जाग गया। बच्चे रोने लगे, पशु बंधन तोड़ने लगे और वायु में भय का कंपन फैल गया। तभी लोगों ने देखा, आकाश से एक विशाल काला पक्षी उतर रहा है। उसके पंख इतने बड़े थे कि उन्होंने चांदनी को ढक दिया। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थी और चोंच से अग्नि की चिंगारियां निकल रही थी। पक्षी महल की प्राचीर पर आ बैठा। उसके बैठते ही पत्थरों में दरारें पड़ गई और दीपक अपने आप बुझ गए। नगरवासी भय से कांप उठे, ये कौन है? क्या ये यमलोक का दूत है? लोग फुसफुसाने लगे। पक्षी ने अपने विशाल पंख फैलाए और आकाश की ओर देखते हुए एक भयानक स्वर में कहा, उदयपुर नगरी, तुम्हारे ऊपर संकट मंडरा रहा है। कोई ऐसा है जो नियम तोड़ेगा और उसके कारण निर्दोष प्राणियों को अकाल मृत्यु मिलेगी। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि धरती कांप उठी। राज दरबार में बैठे पुरोहित और मंत्री घबरा उठे। राजा मंगल सिंह ने साहस दिखाया और ऊंची आवाज में बोले, हे अद्भुत पक्षी, तुम कौन हो और हमारी नगरी पर यह अशुभ वाणी क्यों बरसा रहे हो? पक्षी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाए और राजा की ओर देखा। उसकी आंखों की अग्नि ने मानो राजा के हृदय को चीर दिया हो। वह बोला, राजन, मैं समय का दूत हूं। मैं केवल संकेत देने आया हूं। जिसने स्वप्न में देखा है वही इस रहस्य को समझ सकता है। राजकुमारी अनुराधा भयभीत होकर पिता के पीछे छिप गई। उसे एहसास हुआ कि यह वही पक्षी है जिसे उसने अपने स्वप्न में देखा था। पक्षी ने अंत में कहा, याद रखो, तुलसी माता की मर्यादा को यदि किसी ने तोड़ा तो इस राज्य पर मृत्यु की छाया छा जाएगी और वह समय अब दूर नहीं। ये कहकर पक्षी ने एक भयानक चीख मारी और अंधकार में विलीन हो गया। परंतु उसकी चीख लंबे समय तक आकाश में गूंजती रही। उस रात से पूरा नगर सहमा हुआ रहने लगा। लोग आपस में कहने लगे, ये कोई साधारण पक्षी नहीं था, यह अवश्य यमलोक से आया है। ब्राह्मणों ने भी घोषणा कर दी कि यह बड़े संकट का पूर्वाभास है। राजा मंगल सिंह गहन चिंता में डूब गए, जबकि राजकुमारी अनुराधा का मन भय और श्रद्धा से कांप रहा था। लेकिन राजकुमार पारस अब भी इसे एक भ्रम और लोककथा मानकर हंसी में उड़ा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही हंसी बहुत जल्द पूरे राज्य के लिए विपत्ति का कारण बनने वाली है। राजा मंगल सिंह ने नगर सभा बुलाए और कहा, प्रजाजनों, तुलसी माता हमारे धर्म और जीवन की रक्षा करती है। हम सभी को मिलकर उनका पूजन करना होगा। किसी भी हालत में रात को तुलसी तोड़ने का अपराध कोई ना करे। सभा ने राजा की आज्ञा स्वीकार की। सभी और उत्सव जैसा माहौल बनने लगा।
हर घर में तुलसी के चौरे पर दीप, फूल, धूप और आरती होने लगी। लेकिन इसी बीच राजकुमार पारस ने व्यंग्य से कहा, पिताजी, यह सब अंधविश्वास है क्या? एक साधारण पौधा किसी की मृत्यु या जीवन का कारण बन सकता है? यदि रात को कोई तुलसी की पत्ती तोड़ ले तो क्या सचमुच यमराज स्वयं उसे लेने आ जाएंगे? उसकी इस बात से सभा में सन्नाटा छा गया। पुरोहितों और विद्वानों ने चेताया, राजकुमार, इस विषय पर मजाक करना भी पाप है। देवी तुलसी तपस्विनी के श्राप से ही पवित्र बनी, उनका अपमान किया तो राज्य पर संकट आना निश्चित है। लेकिन राजकुमार के मन में जिद बैठ चुकी थी। इसी बीच राज्य में एक समस्या उत्पन्न हो गई। दरबार में एक वृद्ध महिला अपने छोटे से पुत्र को लेकर आई। बच्चा बहुत बीमार था, उसकी सांसें टूट रही थी। वह रोते हुए बोली, महाराज, वैद्य ने कहा है कि इस बच्चे को तुरंत तुलसी का अर्घ चाहिए, परंतु रात गहरी हो चुकी है। हमारे घर की तुलसी पर कोई पत्ती नहीं बची। आसपास सभी घरों में तुलसी माता को पूजन के कारण तोड़ना मना है। सारी सभा स्तब्ध रह गई। राजा ने दयापूर्वक कहा, किसी तरह इस बच्चे की जान बचनी चाहिए, लेकिन मर्यादा का क्या किया जाए? इसी समय राजकुमार पारस उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जिद और व्यंग था। वह बोला, तो क्या हुआ? यदि मर्यादा है, यदि किसी मासूम की जान बचाने के लिए मैं रात को तुलसी तोड़ दूं तो ये पाप नहीं पुण्य होगा, और यदि यमराज सचमुच आते हैं तो आने दो, मैं देखूंगा उन्हें। राजकुमारी अनुराधा भयभीत हो उठी। वह बोली, भैया, ऐसा मत करना, तुम समझ नहीं रहे। ये खेल नहीं है, ये देवताओं की मर्यादा है। लेकिन पारस ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। बच्चे की सांसें और धीमी होने लगी। उसकी माँ चीख उठी, कोई तो मेरी मदद करो, तुलसी के बिना मेरा लाल मर जाएगा। दरबार में मौन छा गया। हर कोई नियम और करुणा के बीच फंस गया। तभी राजकुमार पारस ने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, मैं ही तुलसी लाता हूं और आज सिद्ध कर दूंगा कि यह सब अंधविश्वास है। उसके ये शब्द सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। राजा मंगल सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पुत्र, कृपया यह अपराध मत करना। ये केवल धर्म का नियम नहीं, आकाशीय सत्य है। लेकिन पारस अपने निर्णय से पीछे हटने को तैयार नहीं था। जो रात गहराती गई, नगर के ऊपर फिर से अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। लोग डर से अपने अपने घरों में छिप गए। सबकी आंखें महल की ओर लगी थी। क्या सचमुच राजकुमार रात में तुलसी तोड़ेगा? महल के बाहर सैनिक भी घबराए खड़े थे। कोई किसी को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि राजकुमार के कदम अब किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे हैं। राजकुमार पारस ने दीपक उठाया और राजमहल की तुलसी चौरे की ओर बढ़ा। राजकुमारी अनुराधा और उनकी मां बार बार विनती करती रही, पुत्र, यह मत करो, ये केवल नियम नहीं, आकाशीय चेतावनी है। पर पारस हंसते हुए बोला, यदि मेरी एक पत्ती से उस बालक की जान बच सकती है तो ये पाप नहीं पुण्य होगा, और यदि यमराज सचमुच है तो आकर मुझे ले जाए। उसने ये कहकर आकाश की ओर देखा और मानो चुनौती दे डाली। पारस ने दीपक तुलसी चौरे के पास रखा। हवा और भी ठंडी हो गई, मानो किसी अदृश्य सत्ता की सांस बह रही हो। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि अजीब दृढ़ता से उसने तुलसी की डाल पकड़ी और एक दो हरी हरी पत्ती तोड़ ली। जैसे ही पत्ती टूटी, अचानक आकाश गड़गड़ा उठा, बिजली चमकी और पूरी धरती मानो एक पल के लिए हिल गई। तुलसी चौरे के दीपक एक एक करके बुझ गए और उसी क्षण वातावरण में गूंज उठा, धर्म का उल्लंघन हुआ है, प्रलय का समय निकट है। नगर के लोग अपने घरों से बाहर झांकने लगे। किसी ने कहा, देखो, आकाश काला पड़ रहा है। किसी ने चिल्लाकर कहा, यमराज आ रहे हैं। गाय जोर जोर से रंभाने लगी। कुत्ते एक स्वर में भौंकने लगे। जंगल की दिशा से रहस्यमय पक्षी की भयावह चीख सुनाई दी। उसकी आवाज ने सबके दिल दहला दिए। तभी आकाश के पूर्व दिशा में भयानक दृश्य उभरा। बादलों का एक विशाल घेरा बनने लगा, जिसमें से चमकती अग्नि जैसी रोशनी फूट रही थी। धीरे धीरे उस घेरे से एक दिव्य रथ उतरने लगा। उस रथ पर बैठे थे यमराज, उनके साथ थे भयानक यमदूत, जिनके हाथों में फंदे और श्रृंखलाएं थी। नगर की सांसें रुक गई। लोग जमीन पर गिरकर प्रार्थना करने लगे। यमराज का स्वर गर्जना की तरह गूंजा, राजकुमार पारस, तूने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया है। तूने रात को तुलसी को तोड़कर पाप किया है। आज तेरे अपराध का दंड तय है। राजकुमार पारस भयभीत तो हुआ, परंतु अपने अहंकार में बोला, मैंने पाप नहीं किया, मैंने तो एक मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए ये किया है। क्या दया और करुणा भी पाप है? यमराज का स्वर और गहरा हो गया। दया और करुणा तभी फलदायी होती है जब धर्म की मर्यादा न तोड़ी जाए। परंतु तूने ईश्वर की आज्ञा को चुनौती दी। अब इस राज्य में विपत्ति का आरंभ होगा। इतना कहते ही यमराज ने अपना दंड उठाया।
आकाश से गहरी छाया उतरने लगी और पूरा नगर मृत्यु की गंध से भर गया। अचानक वही बीमार बालक जिसे बचाने के लिए तुलसी तोड़ी गई थी, जोर से कांपा और उसकी सांस थम गई। उसकी मां चित्कार कर उठी, हे राजकुमार, आपने तो मेरे पुत्र को बचाने के लिए तुलसी तोड़ी थी, लेकिन वह तो चला गया। सभा स्तब्ध रह गई। सब समझ गए कि यह केवल दंड की शुरुआत है। यह देख पारस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने यमराज की ओर देखते हुए कहा, यदि यह सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं हार नहीं मानूंगा। मैं मृत्यु से लड़ूंगा। मैं आपसे तर्क करूंगा। मैं सिद्ध करूंगा कि करुणा और धर्म साथ साथ चल सकते हैं। यमराज ने गहरी हंसी के साथ बोले, तो फिर तैयार हो जा राजकुमार, तेरा पाप तुझे कई जन्मों तक पीछा करेगा। तेरी आत्मा को श्राप मिलेगा और इस नगर पर छाया फैल जाएगी। इतना कहकर आकाश कांप उठा और यमराज का रथ धुएं की तरह लुप्त हो गया। नगर शोक और भय से भर गया। राजमहल में राजा मंगल सिंह गहरी चिंता में डूबे थे। उन्होंने सभा बुलवाई और मंत्रियों से पूछा, अब राज्य को बचाने का उपाय क्या है। मंत्री ने कहा, महाराज, ये श्राप है। इसका निवारण साधारण बुद्धि से संभव नहीं। इसका उत्तर केवल ऋषियों और देवताओं की कृपा से ही मिल सकता है। रानी के नेत्र आंसुओं से भर गए। पुत्र का हठ हमारे पूरे राज्य पर भारी पड़ गया। राजकुमार पारस मौन खड़ा था। उसके चेहरे पर अपराध बोध और विद्रोह दोनों झलक रहे थे। श्राप का पहला असर उसी रात प्रकट हुआ। नगर के दक्षिण हिस्से में अचानक महामारी फैल गई। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया। घरों से कराहट और चित्कार की आवाजें उठने लगी। कुछ ही घंटों में 5 घर मातम में बदल गए। लोग कहने लगे, यह वही यमराज का श्राप है। अगली सुबह नगरवासियों ने देखा कि नगर के पास बहने वाली निर्मल नदी का जल काला पड़ गया है। जिस जल को पीकर लोग जीवन पाते थे, अब वही जल जहर जैसा लग रहा था। मछलियां सतह पर तैरती मृत पड़ी थी। पंडितों ने देखा और घोषणा की, यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, ये श्राप का दूसरा संकेत है। कुछ ही दिनों में नगर के भंडार गृह से अजीब गंध उठने लगी। सारा अनाज सड़कर काला हो गया। लोग भूख से तड़पने लगे। बुजुर्ग कहने लगे, यमराज ने साफ कहा था कि यह श्राप कई जन्मों तक पीछा करेगा। यह तो बस आरंभ है। जब नगर का धैर्य टूटने लगा, तभी एक वृद्ध ऋषि नगर के द्वार पर प्रकट हुए। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। लोग दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। हे ऋषिवर, हमें बचाए, यमराज का श्राप हमें नष्ट कर देगा। ऋषि ने गहरी सांस ली और बोले, राजकुमार पारस ने जो अपराध किया है, उसका दंड केवल वही सह सकता है। जब तक वह प्रायश्चित नहीं करेगा, नगर पर यह प्रकोप चलता रहेगा। सभा में ये सुनकर सभी की नजरें राजकुमार पर टिक गई। राजा मंगल सिंह ने कठोर स्वर में कहा, पुत्र, अब तू ही इस नगर को बचा सकता है। यदि तू प्रायश्चित करेगा तो संभव है कि श्राप शांत हो। पारस ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अपराध बोध की अग्नि चमक उठी। वह बोला, यदि नगर की रक्षा मेरे प्रायश्चित से होगी तो मैं तैयार हूं, चाहे मुझे यमलोक तक क्यों न जाना पड़े, मैं ये श्राप तोड़ूंगा। ऋषि ने राजसभा में सबके सामने गंभीर स्वर में कहा, पारस, तूने रात के अंधेरे में तुलसी तोड़कर पाप किया है। ये पाप केवल तेरी साधना और प्रायश्चित से धुलेगा। तुझे एक ऐसी यात्रा करनी होगी जहां अग्नि, जल, वायु, आकाश और मृत्यु पांचों तत्व तेरा परीक्षण करेंगे। राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा मंगल सिंह स्तब्ध थे। रानी रो रही थी, पर पारस ने दृढ़ स्वर में कहा, ऋषिवर, मैं तैयार हूं। अगली ही सुबह पारस साधु संतों के आशीर्वाद लेकर अकेला यात्रा पर निकला। वह एक गहन अंधेरे और रहस्यमय जंगल में पहुंचा। वहां पेड़ों से रहस्यमय फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कभी पत्ते अपने आप हिलते, कभी काले पक्षी आकर भयानक स्वर में कांव काव करते। अचानक एक वृक्ष से आवाज आए, राजकुमार, यहां प्रवेश करने का साहस तो कर लिया, पर क्या तू यहां से जीवित बाहर भी जा पाएगा। पारस ने तलवार निकाली, पर तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण वन नहीं है। ये यमराज के श्राप से बना मायावी जंगल है। जंगल के भीतर एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पर एक अद्भुत पक्षी बैठा था, जो आधा उल्लू और आधा मोर जैसा दिखता था। उसकी आंखें अग्नि जैसी चमक रही थी। पक्षी ने कहा, पारस, यदि तू इस जंगल से बाहर जाना चाहता है तो पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे। यदि सही उत्तर दिया तो आगे बढ़ेगा, अन्यथा यही तेरा प्राण हर लूंगा। प्रश्न था, पाप बड़ा या पुण्य बड़ा। पारस ने गहरी सांस ली और बोला, पाप और पुण्य दोनों ही आत्मा के कर्म से बंधे हैं, परंतु जब मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार कर प्रायश्चित करता है तो वही पुण्य सबसे बड़ा बन जाता है। पक्षी ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर राजकुमार, तू परीक्षा पार कर गया। अब आगे बढ़, पर आगे और भी कठिन राह है। जंगल के बीच एक नदी मिली, पर उसका जल अग्नि जैसा था। लाल लाल लपटें उस नदी की लहरों से उठ रही थी।
पारस समझ गया कि यह अग्नि प्रेक्षा है। नदी के तट पर एक वृद्ध योगी प्रकट हुए और बोले, इस नदी को पार करने के लिए तुझे अपने पाप को स्वीकार करना होगा। तू सबके सामने मान ले कि तुझसे अपराध हुआ है। पारस ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने पाप किया है। अज्ञान और हठ में मैंने रात में तुलसी तोड़ी। उस अपराध का भार मैं स्वीकार करता हूँ। उधर राजमहल में उसी रात राजकुमारी अनुराधा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरी घाटी में खड़ी है, जहां चांदनी नहीं पहुंचती। घाटी में अनगिनत आत्माएं करा रही थी। कुछ आत्माएं पापों के कारण जंजीरों में बंधी थी, तो कुछ आत्माएं रोते चिल्लाते अंधकार की ओर खींची चली जा रही थी। अचानक वहां यमराज प्रकट हुए। अपने विशाल काले भैंसे पर सवार होकर उनकी आंखें अग्नि जैसी लाल थी। उन्होंने राजकुमारी की ओर देखा और कहा, अनुराधा, तू जिसके लिए रो रही है वह राजकुमार पारस अभी मृत्यु की घाटी में प्रवेश करने वाला है। तेरा ये स्वप्न सत्य है। राजकुमारी घबराकर चीख पड़ी और जाग गई। उसने तुरंत अपने पिता राजा मंगल सिंह को जाकर यह स्वप्न सुनाया। राजा ने गहरी चिंता में कहा, बेटी, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। यह देवताओं का संकेत है। पारस वाकई मृत्यु की परीक्षा से गुजर रहा है। उधर गुफा से निकलकर पारस आगे बढ़ा। अब उसके सामने एक भयंकर घाटी थी। घाटी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा, ऐसा कि हवा तक ठहर गई हो। जैसे ही उसने घाटी में कदम रखा, अचानक भूत प्रेत पिशाच और अदृश्य आत्माएं उसके चारों ओर घूमने लगी। कुछ ने फुसफुसाकर कहा, पारस, वापस लौट जा, यहां से कोई जीवित नहीं गया। कुछ हंसते और डराते रहे, तेरा समय पूरा हो चुका है, अब तू भी हमारी तरह आत्मा बन जाएगा। पर पारस का हृदय अब स्थिर था। वह तुलसी माता का स्मरण करते हुए आगे बढ़ता रहा। घाटी के बीच एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिस पर लिखा था, यह मृत्यु का द्वार है। यहां से आगे केवल वही जा सकता है जिसने अपने पाप को त्यागा हो। द्वार पर दो विशाल यमदूत पहरेदारी कर रहे थे। वे भयानक काले शरीर वाले थे। हाथों में गदा और तलवार थी। उन्होंने पारस को रोकते हुए कहा, राजकुमार, तेरे पाप का भार अभी हल्का नहीं हुआ है। तुझे यमलोक में प्रवेश करना ही होगा। पारस ने कहा, यदि यही सत्य है तो मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु मुझे अपने पाप का पूरा फल भुगतना होगा ताकि मेरी आत्मा शुद्ध हो सके। यमदूत चौंक गए। इतनी दृढ़ता और निडरता उन्होंने पहली बार देखी थी। उन्होंने मृत्यु द्वार खोल दिया और कहा, जा, पर ध्यान रहे, जो यहाँ प्रवेश करता है वह कभी भी वैसा नहीं लौटता जैसा पहले था। द्वार पार करते ही पारस ने देखा कि सामने एक भयावह नदी बह रही थी। ये वैतरणी नदी थी, जिसमें रक्त, विष और अग्नि की धारा मिल रही थी। नदी के उस पार अनगिनत आत्माएं विलाप कर रही थी। कुछ आत्माएं बार बार चिल्ला रही थी, हमने रात को तुलसी तोड़ी थी, हमने धर्म की अवहेलना की थी, अब हमें मुक्ति नहीं मिल रही। ये सुनकर पारस का दिल कांप उठा। उसे अपना अपराध और भारी लगने लगा। उसी समय राजकुमारी अनुराधा को फिर से नींद आ गई और उसने दूसरा स्वप्न देखा। इस बार उसने देखा कि पारस उसी मृत्यु की घाटी में है और उस पर पिशाच टूट पड़े हैं। वह चीख रही थी पारस, पर उसकी आवाज घाटी तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक उसके सामने एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, घबराओ मत, तेरा स्वप्न वास्तविक है। पारस की आत्मा पाप और पुण्य के युद्ध से गुजर रही है, पर यदि तू अपने महल में 7 दिन लगातार तुलसी पूजा करेगी तो तू पारस के जीवन को यमराज से छुड़ा सकती है। राजकुमारी ने प्रण लिया, मैं 7 दिन उपवास करूंगी और तुलसी माता की आराधना करूंगी। अब दोनों की नियति आपस में जुड़ गई थी। एक और पारस मृत्यु की घाटी में वैतरणी नदी पार करने की तैयारी कर रहा था। दूसरी ओर राजकुमारी 7 दिन का उपवास और तुलसी पूजा करने जा रही थी। आकाश में गूंज उठा, अब तय होगा कि पाप जीतेगा या पुण्य, मृत्यु जीतेगी या जीवन। पारस ने जब वैतरणी नदी को देखा तो उसका हृदय कांप उठा। नदी रक्त से भरी थी। उसमें से तीखी दुर्गंध उठ रही थी। लहरें नाग की तरह दहक रही थी। हजारों आत्माएं उस पार जाने की कोशिश कर रही थी, पर वे बार बार डूबकर करा रही थी। कुछ आत्माएं चिल्ला रही थी, हे प्रभु, हमें मुक्ति दो। हमने रात में तुलसी तोड़ी थी, हमने पाप किया था, हमें क्षमा कर दो। ये सुनकर पारस की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, हे तुलसी माता, यदि मैं भी आपका अपराधी हूं तो मुझे इस यातना से मुक्त मत कीजिए, पर यदि मेरा अपराध शुद्ध भाव से प्रायश्चित हो सके तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस नदी को पार कर सकूं। पारस ने कदम बढ़ाया तो यमदूतों ने उसका रास्ता रोका। उन्होंने कहा, राजकुमार, यह नदी केवल पुण्य आत्माओं के लिए स्वच्छ और सरल होती है। पापियों के लिए ये रक्त और अग्नि का महासागर है। तेरे भीतर अभी भी अहंकार है, तू इसे पार नहीं कर सकेगा। पारस ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, यदि अहंकार मेरा दोष है तो मैं उसे यहीं छोड़ देता,
हूँ। अब मैं केवल एक साधारण जीव हूँ जो अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहता है। ये कहते ही उसका चेहरा बदल गया। वह अब राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक साधक की तरह लग रहा था। जैसे ही पारस ने नदी में पहला कदम रखा, वह आश्चर्यचकित रह गया। जहां बाकी आत्माएं रक्त और आग में डूब रही थी, वहां उसके पैरों के नीचे जल निर्मल और शीतल हो गया, मानो नदी स्वयं उसे पहचान रही हो। उसने तुलसी माता का स्मरण किया। नदी की लहरें शांत हो गई और उसके चारों ओर प्रकाश का घेरा बन गया। परंतु तभी नदी से एक भयानक आवाज गूंजी, पारस, ये केवल आरंभ है। अभी तुझे मेरे असली स्वरूप से गुजरना होगा। अचानक नदी से भयंकर नाग उठ खड़े हुए। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वे पारस को डसने लगे। पारस ने आंखें बंद कर तुलसी मंत्र का जाप किया। ओम तुलसी नमः मंत्र सुनते ही नाग राख होकर गिर गए। अब नदी पूरी तरह शांत हो गई। पारस जब नदी पार कर दूसरे किनारे पहुंचा तो वहां एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया। उस सिंहासन पर स्वयं यमराज विराजमान थे। काले वर्ण, लाल आंखें और हाथ में गदा लिए हुए उनके पास काल की बड़ी पोथी थी, जिसमें हर जीव के पाप और पुण्य लिखे थे। यमराज ने गूंजती आवाज में कहा, पारस, तेरे पाप का लेखा यहाँ दर्ज है। तूने रात में तुलसी तोड़ी और यह अपराध सीधे धर्म का अपमान है। तेरे लिए यमलोक का द्वार खुल चुका है। पारस ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, यदि यही न्याय है तो मैं स्वीकार करता हूँ। परंतु मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मेरे इस अपराध से कोई और जीव शिक्षा पाए। मैं दंड भुगतने को तैयार हूँ। उसी समय महल में राजकुमारी अनुराधा तुलसी माता की 7 दिनों की पूजा कर रही थी। उसने आंसुओं से तुलसी को सींचा और कहा, माता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो पारस को मृत्यु से बचा लीजिए। उसके पाप का बोझ मैं अपने सिर पर ले लूंगी। तुरंत आकाश में प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश यमलोक तक पहुंच गया। यमराज ने अपनी पोथी देखी और बोले, अद्भुत, ये राजकुमारी अपने प्रिय भाई की प्राण रक्षा के लिए अपने पुण्य दान कर रही है। ये बहुत दुर्लभ है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, पारस, तेरे पाप ने तुझे मृत्यु द्वार तक पहुंचा दिया था, पर तेरी निडरता और राजकुमारी की भक्ति ने तेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया है। मैं तुझे एक अवसर देता हूँ। तू वापस जीवित लोक में लौट सकता है, पर ध्यान रहे, अब से तेरा जीवन केवल धर्म के लिए होगा। यदि तूने पुनः पाप किया तो कोई भी तुलसी या तपस्या तुझे नहीं बचा पाएगी। ये कहते ही यमराज ने अपना गधा आकाश में उठाया। एक प्रकाश किरण पारस के शरीर में समा गई। उसे लगा जैसे वह फिर से सांस लेने लगा है। पारस का शरीर मृत्यु जगत गत से उठकर धरती पर लौटने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। महल में तुलसी पूजन कर रही राजकुमारी ने देखा कि उसके सम्मुख पारस जीवित खड़ा है। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, परंतु आकाश में गूंजती हुई यमराज की वाणी याद दिला रही थी, ये जीवन अब धर्म की अग्नि परीक्षा है। पारस जानता था कि यह सब तुलसी महिमा और ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है। इसलिए उसने संकल्प लिया कि राज्य में हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाएगा। हर प्रजा को ये शिक्षा दी गई, जैसे तुलसी पवित्र है, वैसे ही हमारे विचार और कर्म भी पवित्र होने चाहिए। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।